लोग एतराज़ करते हैं कि मिलाद मनाने का जो तरीक़ा है वो कहते हैं ये गैर इस्लामी है। ये अली भाई बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया। एक बादशाह जो है, एक किस्सा सुनाता हूँ, बात वाज़ेह हो जाएगी। एक बादशाह जो है वो रास्ता भूल गया और पहुँचते पहुँचते एक लकड़हारे के पास पहुँच गया। लकड़हारे ने जब बादशाह को देखा, उसे पानी पिलाया, जो उसके पास खाने को था वो दिया। बादशाह उससे बहुत खुश हुआ और कहा कि तुम कभी दारुल खिलाफा आओ तो मुझसे मिलना। वो गया, बादशाह सलामत से मुलाकात हुई। बादशाह ने उसे चंदन की लकड़ी का एक बाग दे दिया कि उसमें चंदन के दरख्त लगे हुए थे, वो बाग पूरा उसको दे दिया कि जाओ ये तुम्हें तोहफे में दिया। अब इस लकड़हारे ने सारी जिंदगी दरख्त काटे, उन्हें जलाया, कोयला बनाया और बेच दिया। तो जब ये बाग मिला तो इसने चंदन की लकड़ी को भी आम दरख्त की तरह समझा और उसे भी काटा और काट काट के बेचता रहा जलाकर, यहां तक कि चंद एक दरख्त ही रह गए वहां पर। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि यार मैं जाके देखूं, उस लकड़हारे को मैंने एक बाग दिया था, तो क्या हाल है अब उसका। अब तो बहुत अमीर हो गया होगा वो जब पहुंचा तो उसने उस चंदन के बाग को जला हुआ देखा। उसने उससे पूछा लकड़हारे से, क्या किया है तुमने इस बाग का। लकड़हारे ने कहा, बादशाह सलामत, मैं तो अब बस कुछ दिनों बाद आपके पास हाजिर होने वाला था, ये बाग तो पूरा हो गया ख़त्म, अब मुझे कोई और बाग दीजिए। बादशाह ने कहा कि इस बेवकूफ़ लकड़हारे को ये नहीं मालूम कि चंदन की लकड़ी कीमती कितनी होती है। तो उस वक्त एक छोटा सा टुकड़ा जो था वो लकड़हारे के हाथ में था। बादशाह ने कहा, ऐसा करो, तुम इस लकड़ी के टुकड़े को ज़रा बाजार में बेच कर आओ। अच्छा, वो गया। अब जब लोगों ने चंदन के उस टुकड़े को देखा, छोटे से लकड़ी के टुकड़े को, तो वो उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कीमत उन्होंने अदा की। एक अगर 1000 लगाता तो दूसरा 2000 कहता था, तीसरा 4000, और वो अच्छे पैसों में उसकी बिक गई। वो वापस आया, कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने पूरा बाग ये जला के इतने पैसे नहीं कमाए जितने इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े हैं। मुझे तो आज पता चला ये बाग कितना कीमती था। वाह वाह वाह। बिल्कुल इस बात को समझी कि रबीउल अव्वल का महीना या 12 रबीउल अव्वल का जश्न विलादत ऐसा ही है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चंदन का बाग अता कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कैसी अच्छी मिसाल दी। अब हमने क्या किया, वाह। हमने मखलूत इज्तिमा करके इस बाग को जलाना शुरू कर दिया। हमने चोरी की लाइटिंग से इस बाग को जलाना शुरू कर दिया। आप देखेंगे जिस जगह चरागा होता है वहाँ पे नीचे गंदगी पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, और सफाई तो निस्फ ईमान है। हमने उस चंदन के बाग को जो अल्लाह ने हमें अता किया था माह रब्बिउल अव्वल की सूरत में, हमने उसे जला दिया। ये तो बहुत कीमती है, इसमें करना क्या था। इसमें इत्तिबाए रसूल की आदतें अपनानी थी, इसमें सुन्नत रसूल को आम करना था, अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तजदीद अहद वफ़ा करना था, उन आदतों अतवार को अपनाना था, दीन इस्लाम का पैगाम आगे तक पहुंचाना था। जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारा किरदार एक ऐसा धुआं बन जाता है, एक ऐसी दीवार बन जाता है गैर मुस्लिमों के दरमियान कि वो चाहकर भी इस्लाम कबूल नहीं कर पाते। तो अर्ज़ ये है आज इस प्लेटफॉर्म से भी, खुदारा 12 रबीउल अव्वल को चंदन का बाग समझिए और उसकी कीमती लकड़ी से, उसके कीमती वक्त से 12 रबीउल अव्वल की फ़ायदा उठाइए। अपनी नस्ल नौ को हुजूर अलैहिस्सलाम का पैगाम मिनो अन पहुँचा दीजिए, वही पैगाम जो 1400 साल पहले आका अलैहिस्सलाम ने हमारे आबा व अजदाद को दिया था। सुभान अल्लाह। उसका तसलसल जारी रहना चाहिए।